स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या कवर कर लिया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या होता है। हेटरोट्रॉप्स कवर कर लिया था, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने एक ये ब्लॉग छोड़ दिया था कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझा होगा खुद से। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली क्या आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, वो छोटे छोटे ब्रिक से ही तो बनती हैं। कोई एक बहुत बड़ा ब्रिक तो आता नहीं है कि एक ब्रिक लगा दो तो पूरी बिल्डिंग बन गई, नहीं होता है ना ऐसा। छोटे छोटे ब्रिक से ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, आपके घर बनते हैं। सिमिलरली वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल से हमारी जो एक बॉडी होती है वो बनी होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी यही होता है। अब देखो, जो सेल होते हैं वो हमारी नेक्ड आई से हम लोगों को नहीं दिखते हैं, नॉर्मल आई से। सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। आई होप आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिगर में, सो देख लीजिए। अब देखते हैं सेल का जो बाहर वाली जो आउटर बॉर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो ठीक सेल के बीचों बीच होता है। ठीक है, ठीक बीचों बीच नहीं, बट हाँ बीच ही में होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये न्यूक्लियस के बगल में जो ये जो फिलामेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जेली जैसा फिलामेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और देखिए कुछ जो होते हैं सेल, देखिए एंड जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है जिनके पास केवल वन ही सेल होता है, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो। और मल्टी सेलुलर यानी कि हम लोग जिनके पास लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस आपकी हो रही होती है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है प्लांट से। और जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उनका जो फूड होता है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है। और प्लांट और वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए कि जो हम लोगों का प्लांट का खाना होता है वो किस फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, वो भी किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। और ये जो सारी चीज़ होती हैं, ये जो सारी दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स ऑफ फूड। ठीक है, सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। अब आपका देखना, ये जो प्रोटीन है ये एक तो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, और जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, यानी कि इसमें एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन तो होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट ही सारी, अभी तक हम लोगों को प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वो कहाँ से ऑब्टेन करता है? प्लांट हमेशा कभी भी नाइट्रोजन मतलब उससे नहीं लेता है, अबेंडन गैस, यानी कि वैसे हम लोगों की फ्री एटमॉस्फेयर में गैस रहती है नाइट्रोजन, वैसे नहीं लेता है। वो क्या करता है, कैसे लेता है नाइट्रोजन? सबसे पहले तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो सॉइल में वो पहले सॉइल उसको मतलब सोखती है, यानी इनहेल करती है। तो क्या रहता है, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे यूजुअल फॉर्म में चेंज कर देते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन को एक यूजुअल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट फार्मर्स वगैरह रहते हैं वो अपने मतलब ईल्ड में, यानी फिर खेतों वगैरह में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं नाइट्रोजनस के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए और भी जो भी मतलब उसको प्लांट्स को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, और फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए। और सॉइल को मतलब फोटोसिंथेसिस में जितने भी विटामिन को कमी पड़ती है उसको फुलफिल करने के लिए जो फार्मर्स रहते हैं वो ये ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट। अब प्लांट्स के अंदर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने एक टाइप के प्लांट पढ़े कि एक हेटेरोट्रॉप्सी होते हैं, आई थिंक प्लांट केवल वही होते हैं, क्या बोलते हैं आपके, प्लांट केवल आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एक मोड तो वो हो गया, लेकिन अब प्लांट जो रहते हैं वो अदर मोड्स क्या रहते हैं? सारे प्लांट हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते हैं क्योंकि सबके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, सब में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जैसे कि हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं, यानी
किसी और के ऊपर का मतलब यहाँ पर है प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं। ऐसे भी प्लांट्स हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं, यानी कि उनका सहारा लेकर रहते हैं। वो नहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपना वाटर लेते हैं, और मतलब उन्हीं के ऊपर टोटली डिपेंड रहते हैं अपने फूड वगैरह के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉप प्लांट्स बोलते हैं। अब आप लोगों अब चलो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम पर एक ये प्लांट है, उसके ऊपर ये जो अमर बेल है ये पूरी फैली हुई है येलो कलर की, ठीक है। देखने में तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या है कि ये जो रहती है इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रही है, ठीक है। ये इन शॉर्ट इसके ऊपर मतलब इसके अपने सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, ये जो ग्रीन वाला प्लांट है, येलो वाला प्लांट। और ये अमर बेल जो है यानी कि कैस्कुटा है, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना फूड रेडीमेड बना हुआ लेती है दूसरे प्लांट से। और इस प्लांट को और ये जो है ना वो क्लाइम कर रही है, और ये मतलब उसके ऊपर क्लाइम कर रही है प्लांट के ऊपर। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं होस्ट, ठीक है। सिंस इट डेराइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब कैस्कुटा को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, कैस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, हम लोग और अदर एनिमल्स भी एक काइंड है पैरासाइट्स के, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि कभी आप लोगों ने ये देखा है, कि कोई जो प्लांट है वो इंसेक्ट खाता हो। थोड़ा आप लोगों को वियर्ड लगेगा बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऐसा करते हैं, यानी कि पिक्चर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि वो। सो क्या रहता है बेसिकली उनकी जो लिड होती है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट को उसमें ट्रैप से उसको इंसेक्ट को उसमें ट्रैप कर लेते हैं, और उसमें जो डाइजेस्टिव जूस रहता है उन हेयर्स में उसके अंदर, ठीक है, उनके यानी कि माउथ के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हो उनके जो ऊपर जो रहता है ना उसके अंदर उसमें हेयर्स रहते हैं, ट्रैप होते हैं, और डाइजेस्टिव जूस होता है जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट ऐसा क्यों होता है, वो क्यों इंसेक्ट्स को ईट करते हैं? वो इसलिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं क्योंकि उन्हें सॉइल से या अदर चीज़ों से उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग, ये इसकी लिड है, इसके अंदर होते हैं हेयर्स, तो ये ट्रैप कर लेती है, ठीक है। यहाँ से आपका इंसेक्ट्स जो है इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हमने ये नहीं देखा था तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया हेयर्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें मतलब इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है और डिटेंगल्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या रहता है कि जो लिड होती है क्लोजेस एंड इट इंसेक्ट इज ट्रैप हो जाता है, ठीक है। इंसेक्ट जो मैंने आपको बताया लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट आपका ट्रैप हो जाता है, फिर उसमें डाइजेस्टिव जूस निकलता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, और प्लांट उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेता है जो भी वो इंसेक्ट के पास होते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, नहीं कि इंसेक्ट, ठीक है। It is impossible that such plants do not get all required nutrients from the soil which they grow. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले पाते हैं सॉइल से। सो अब देखते हैं सेप्रोट्रॉप्स, वहाँ पर बस ऊपर वही दिया हुआ था। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? यू माइट हैव बीन सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में मशरूम की सब्ज़ी तो हम सभी ने खाई होगी स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, जैसे कि मैंने 2 लाइंस पढ़ ली हैं। सो सेप्रोट्रॉप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट 3 आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जिसके आपके पास सारे पार्ट की नोटिफिकेशन आते रहे और आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं जो है इसके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हैं, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ। देखिए मैं अगर एक वीडियो में समझा दूँगी तो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, और मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं भी उतने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ 10-10, 15-15 मिनट के, या फिर 10 मिनट के, 7-8 मिनट के, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, मैं कोई चीज़ है वो एकदम अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इकट्ठा इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर इंटरेस्ट नहीं आता उतना पढ़ने में। सो बेसिकली जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो हम लोग अपनी एक एक्सरसाइज वीडियो होगा, आपका एक क्वेश्चन आंसर्स वीडियो होगा, ठीक है। और एक मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स खुद से प्रिपेयर करूँ, आई मीन उसे खुद से बनाऊँगी, एक आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। सो आपको वो सारी चीज़ें देनी होंगी जिससे कि आपका जो है आप अपना खुद का टेस्ट ले सको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।